तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग ना रोकना इजराइल को पड़ा भारी। हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी इलाकों पर किया कब्जा। गाजा पट्टी की जंग में इजराइल की हुई हार। 13 साल बाद चेचन्या गए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने मस्जिद का किया दौरा, कुरान शरीफ को चूमकर खिंचवाया फोटो। पूरे देश में रूस के राष्ट्रपति की चर्चा। पश्चिम बंगाल में महिला का रेप और हत्या करने वाले दरिंदों का केस लड़ेंगे सीमा के वकील एपी सिंह। देश में किसी वकील ने केस लड़ने से इन दरिंदों का किया इनकार। गाजा पट्टी में जंग लड़ रही इजराइल की सेना ने हमास की 150 से सुरंगें नष्ट करने का गाजा में किया दावा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज हुए जैन चौधरी। नेम प्लेट विवाद के बाद अब लव जिहाद कानून का भी किया विरोध, बताया मुसलमानों के खिलाफ। बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद जल विवाद पर बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने भारत को दिखाई आंख। तीस्ता मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले आने की दे दी धमकी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग रखना इजराइल को पड़ा भारी। इजराइल के उत्तरी इलाके पर हिजबुल्लाह ने किया कब्जा। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 10 महीने से जंग लड़ रहे इजराइल को हिजबुल्लाह ने तगड़ा झटका दिया है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला करके इजराइल के उत्तरी इलाके पर कब्जा कर लिया है और इस हमले को रोकने में इजराइल की सेना और आयरन डोम सिस्टम भी फेल हुआ। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने बुधवार को इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट की बस्ती पर ड्रोन से हमला किया और इस हमले को रोकने में इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी फेल हुआ। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को चकमा देते हुए इजरायली सेना के ठिकानों और बस्तियों पर हिजबुल्लाह के ड्रोन जाकर गिरने लगे। इस हमले के बाद इजराइल में अफरा तफरी मच गई और इजराइल की सरकार के अंदर ही इसका विरोध होने लगा। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के विपक्षी नेता यार लैपिड ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार की तीखी आलोचना की और आरोप लगाया कि नेतन्याहू ने उत्तरी इजराइल को खो दिया और इस पर हिजबुल्लाह ने कब्जा कर लिया। वहीं आपको बता दें कि 1200 ड्रोन से हिजबुल्लाह ने यह हमला किया है जिसमें इजराइल की नींद उड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 13 साल के बाद चेचन्या गए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मस्जिद में रखी कुरान को चूमा, लगाया गले। पूरे देश में रूस के राष्ट्रपति की चर्चा। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन से जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 13 साल के बाद चेचन्या गए। चेचन्या में जाकर उन्होंने ऐसा किया जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि रूस यूक्रेन की जंग में रूस को जीत दिलाने के लिए चेचन्या अपने मुस्लिम देश इमरान कदीराव से मिलने के लिए रूस के राष्ट्रपति पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति ने वहां पर इस्लामिक पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ को उठाया और उसे चूमा और गले लगाकर फोटो खिंचवाया। वहीं आपको बता दें कि कुरान शरीफ को चूमने के बाद पूरे देश और पूरी दुनिया में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई मौके पर इस्लाम धर्म और पैगंबर मोहम्मद की तारीफ कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति के इस कदम से पूरी दुनिया हैरान है और पूरी दुनिया रूस की चर्चा कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से नाराज हुए जैन चौधरी। नेम प्लेट विवाद के बाद अब धर्मांतरण कानून को जैन चौधरी ने बताया गलत। जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे जैन चौधरी योगी आदित्यनाथ के फैसले से नाराज हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में योगी सरकार ने नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था जिसका विरोध जैन चौधरी और उनकी पार्टी आरएलडी ने किया था और योगी सरकार ने इस फैसले को वापस लिया। लेकिन अब योगी सरकार के एक बड़ा झटका जैन चौधरी ने और दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जैन चौधरी ने योगी सरकार के लव जिहाद कानून का विरोध किया है और अब कहा है कि योगी सरकार ने जो लव जिहाद कानून में संशोधन किया है वो बिल्कुल गलत है। जैन चौधरी ने साफ शब्दों में कहा है कि योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ कानून लेकर आ रही है जो कि गलत है। जो मुसलमानों के खिलाफ कानून लेकर आएगा हम उसके साथ नहीं रहेंगे। यानी जैन चौधरी ने योगी और बीजेपी को सीधा संदेश दे दिया है कि वो किसी भी कीमत पर मुसलमानों के विरोध में नहीं उतरेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जल विवाद पर बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने मोदी को दिखाई आंख। तीस्ता मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की दे दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए तीस्ता जल विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की बात कही
गई है। अंतरिम सरकार में जल और पर्यावरण मामलों की मंत्री रिजवाना हसन ने कहा है कि बांग्लादेश तीस्ता जल विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने पर विचार कर सकता है। तीस्ता पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रुख का जिक्र करते हुए रिजवाना ने कहा कि मोहम्मद यूनिस की सरकार दोनों देशों के बीच साझा नदियों से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में ममता बनर्जी कहती है कि वह अपने लोगों को वंचित करते हुए हमें पानी नहीं देंगी, इसलिए हम तीस्ता के किनारे रहने वाले अपने लोगों की आकांक्षाओं को सामने लाएंगे। हम तीस्ता के पानी पर बांग्लादेश के अधिकारों को पेश करने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश के इस ऐलान के बाद मोदी सरकार की चिंता बढ़ गई है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने 150 हमास की सुरंगों को नष्ट करने का किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 10 महीने से जंग लड़ रही इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में हमास की 150 सुरंगों को नष्ट करने का दावा किया है। और इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हमने राफा शहर में राफा ब्रिगेड का खात्मा भी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 10 महीने से जंग लड़ रही इजराइल की सेना हमास को पूरी तरीके से गाजा पट्टी में ख़त्म नहीं कर पाई और उसने बम गोला बारूद का पूर्ण रूप से उपयोग किया। वहीं आपको बता दें कि अब इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने 150 हमास की टनल यानी सुरंगों को नष्ट कर दिया है और इजराइल की कई हमास के कई कमांडरों को भी मौत के घाट उतार दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का केस लड़ने वाले वकील AP सिंह लड़ेंगे अब बंगाल में रेपिस्ट डॉक्टरों का केस। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर का रेप करके उसकी हत्या करने वाले दरिंदों का केस सीमा हैदर के वकील AP सिंह लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इन दरिंदों का केस लड़ने के लिए देश में कोई भी वकील तैयार नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान से सीमा हैदर को भारत लाने वाले और भारत में रखने वाले वकील AP सिंह ने अब इन रेपिस्टों का केस लड़ने का ऐलान किया है। यानी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस महिला डॉक्टर का रेप और हत्या हुई है उनके कातलों का केस कोई भी वकील देश का लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई वकील उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह ने उनका केस लड़ने का ऐलान किया है। इससे पहले दिल्ली में निर्भया के दरिंदों का केस भी वकील AP सिंह ने लड़ा था, लेकिन ये हार गए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, तरीके से उठाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में ममता बनर्जी कहती है कि वह अपने लोगों को वंचित करते हुए हमें पानी नहीं देंगी, इसलिए हम तीस्ता के किनारे रहने वाले अपने लोगों की आकांक्षाओं को सामने लाएंगे। हम तीस्ता के पानी पर बांग्लादेश के अधिकारों को पेश करने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश के इस ऐलान के बाद मोदी सरकार की चिंता बढ़ गई है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने 150 हमास की सुरंगों को नष्ट करने का किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 10 महीने से जंग लड़ रही इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में हमास की 150 सुरंगों को नष्ट करने का दावा किया है। और इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हमने राफा शहर में राफा ब्रिगेड का खात्मा भी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 10 महीने से जंग लड़ रही इजराइल की सेना हमास को पूरी तरीके से गाजा पट्टी में ख़त्म नहीं कर पाई और उसने बम गोला बारूद का पूर्ण रूप से उपयोग किया। वहीं आपको बता दें कि अब इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने 150 हमास की टनल यानी सुरंगों को नष्ट कर दिया है और इजराइल की कई हमास के कई कमांडरों को भी मौत के घाट उतार दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का केस लड़ने वाले वकील AP सिंह लड़ेंगे अब बंगाल में रेपिस्ट डॉक्टरों का केस। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर का रेप करके उसकी हत्या करने वाले दरिंदों का केस सीमा हैदर के वकील AP सिंह लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इन दरिंदों का केस लड़ने के लिए देश में कोई भी वकील तैयार नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान से सीमा हैदर को भारत लाने वाले और भारत में रखने वाले वकील AP सिंह ने अब इन रेपिस्टों का केस लड़ने का ऐलान किया है। यानी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस महिला डॉक्टर का रेप और हत्या हुई है
उनके कातलों का केस कोई भी वकील देश का लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई वकील उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह ने उनका केस लड़ने का ऐलान किया है। इससे पहले दिल्ली में निर्भया के दरिंदों का केस भी वकील AP सिंह ने लड़ा था, लेकिन ये हार गए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।